बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ताज़ा तरीन और बड़ी खबर यह है कि पिंडी बॉयज़ का मिशन इस वक्त मीडिया की खबरों में जेर गर्दिश है। बात हो रही है इसके ऊपर कि पिंडी बॉयज़ का मिशन जो है वो क्या है, और पिंडी बॉयज़ से मुराद है चौधरी निसार और शेख रशीद। चौधरी निसार मिशन लाहौर के ऊपर हैं और शेख रशीद मिशन कराची के ऊपर हैं। ये दोनों मिशन क्या हैं और मुल्क के अंदर क्योंकि मुफाहमत की सियासत के हवाले से भी बातचीत हो रही है, इसकी तफसीलात इस वीडियो में हम अंदर की जो मालूमात हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें कि चौधरी निसार एक मरतबा फिर जब पाकिस्तानी सियासत में कोई 3 बरसों के बाद एक्टिव हुए, उन्होंने पंजाब असम्बली के रुकन का जो है वो हलफ उठाया और हलफ उठाने से पहले उनके हवाले से जो खबरें जेर गर्दिश थी, वो जब मीडिया के लोगों ने, साफ़ी हजरात ने जब मुस्लिम लीग नवाज के मुख्तलिफ रहनुमाओं से इस हवाले से बात की, मसलन जैसे उन्होंने मरियम नवाज से इस हवाले से सवाल किया और उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी से भी इस हवाले से सवाल किया, तो दोनों जानिब से जवाब जो आया वो बड़ा सख्त था। मरियम नवाज ने यह कहा कि चौधरी निसार को वो अपनी पार्टी में क्यों कबूल करेंगी और चौधरी निसार जो है वो उनकी पार्टी में अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। उसके बाद फिर एक टीवी प्रोग्राम के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से भी इसी किस्म का बयान सामने आया, जब उनसे पूछा गया कि क्या चौधरी निसार मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो रहे हैं या दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं। हालांकि चौधरी निसार ने मुस्लिम लीग नवाज छोड़ी नहीं थी, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, एक फासला उन्होंने इख्तियार कर लिया था और आज़ाद हैसियत से वो PP10 रावलपिंडी से रुकन मुंतखब हुए थे। और गुज़श्ता चंद दिनों से यानी ईद के बाद से वो एक मरतबा फिर खबरों में है। पहले वो लाहौर पहुंचे 2 दिन कबल, लेकिन हलफ नहीं उठा सके, कुछ तकनीकी बुनियादों पर उन्हें वापस कर दिया असम्बली के लोगों ने। आज वो दोबारा वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने हलफ उठाया और हलफ उठाने के बाद जो उन्होंने मुलाकात की वहां पर एक सियासी शख्सियत से, वो बड़ी अहम है। और वो मुलाकात, जो अंदर की बात उस मुलाकात के वाले से जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, यही असल में एक बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि उन्होंने वहां पर सरदार एयाज सादिक, जी बिल्कुल, जो कि कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं और जिनका बैकग्राउंड यह है कि किसी ज़माने में 1997 के इलेक्शन में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद वो 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए थे और उसके बाद फिर वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट से ही असम्बली के रुकन मुंतखब होते रहे और फिर वो कौमी असम्बली के स्पीकर भी बने 2013 में। सरदार एयाज सादिक का बैकग्राउंड यह है कि वो इमरान खान के कॉलेज के ज़माने से दोस्त रहे हैं और चौधरी निसार के हवाले से भी यही कहा जाता है कि चौधरी निसार भी सरदार एयाज सादिक के दोस्त रहे हैं। इस तरह से सरदार एयाज सादिक, चौधरी निसार और इमरान खान ये कॉलेज के ज़माने से लाहौर में दोस्त रहे हैं। और इसी तरह परवेज़ खटिक, जो साबिक वज़ीर-ए-आला KP के हैं और आजकल वज़ीर दफ़ा हैं, वो भी इन तीनों के साथ जो है वो जवानी के दौर में इनके दोस्त रहे हैं। तो बज़ाहिर तो चौधरी निसार ने इस मुलाकात से यह तासुर दिया कि वो अपनी जवानी के दोस्त से मिलने गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो अहम तरीन बात थी वो ये थी, जिसके ऊपर सवालात भी हो रहे हैं, वो ये है कि सरदार एयाज सादिक ने गुज़श्ता चंद हफ्ते पहले जो है वो पाक अफवाज के हवाले से एक बयान दिया था फरवरी के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाक अफवाज की टांगे जो है वो जब पाकिस्तान के ऊपर हमले के हवाले से जब बात हो रही थी और जब पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को पकड़कर फिर उसको छोड़ा था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि पाक फौज की टांगें जो है वो कांप रही थी, जिसके ऊपर अवाम की जानिब से एक शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया था। अब चौधरी निसार का बैकग्राउंड ये है कि उनकी जितनी भी सियासत है वो फौज के बड़े करीब समझे जाते रहे हैं माजी के अंदर। और जिन 2 शख्सियात के मुतल्लिक हम इस वीडियो में आज आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, यानी शेख रशीद और चौधरी निसार। शेख रशीद इन दिनों जो है वो कराची के अंदर हैं और कराची वो पहुंचे हैं और बकौल उनका यह कहना है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कराची भेजा है और वहां पर अमन अमान की जो सूरत हाल है, असद उमर और गवर्नर सिंध ने उन्हें कहा था, इमरान खान को मशवरा दिया था, जिसके बाद इमरान खान ने उन्हें फौरी तौर पर जो है वो कराची भेजा। और ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एकदम से क्या अचानक चौधरी निसार एक्टिव हो गए, लाहौर पहुंचे, उन्होंने सरदार एयाज सादिक से मुलाकात की। सरदार एयाज सादिक जो इमरान खान के भी करीब रहे हैं किसी ज़माने के अंदर, इमरान खान के दोस्त रहे हैं और जो मुस्लिम लीग नवाज के जो है वो स्पीकर भी रहे हैं, और उन्होंने फौज के खिलाफ बयान दिया, जबकि चौधरी निसार की जो सारी सियासत है वो फौजी स्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते रहे हैं। और इसीलिए मैंने इस वीडियो के थंबनेल में भी लिखा कि पिंडी बॉयज़ की बात हो रही है। और दूसरा जो पिंडी बॉय हैं शेख रशीद, जिनकी सियासत भी बिल्कुल इसी तरह की है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के जो कायल हैं वो हरगिज़ नहीं रहे हैं, वो लड़ाई के कायल नहीं रहे हैं। वो भी इमरान खान के कहने के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर-ए-आला हैं सिंध के अंदर मुराद अली शाह, उनसे जो है वो मुलाकात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अमन अमान जो है वो सूबे का मामला है और वहाँ पर जो है वो बड़े धीमे सुरों के अंदर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। तो इस वक्त जो है वो कुछ डिबेट्स, कुछ
कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो चल रही हैं मीडिया के अंदर, और उस हवाले से कुछ जो थोड़ा सा हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट भी किया है आपके लिए मुख्तलिफ लोगों से बात करके, उसकी तफसीलात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि शेख रशीद और चौधरी निसार दोनों का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी के साथ है। दोनों जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो चलने की हिमायत करते रहे हैं, उनके साथ मिलकर उन पर तनकीद की मुखालफत कर रहे जो है वो करते रहे हैं। दोनों ही रहनुमाओं ने जो है वो नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो लड़ाई से मना किया था कि मियाँ साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जाली किस्म की लड़ाई लड़ते रहे हैं। शेख रशीद ने 2000 में, जबकि चौधरी निसार ने 2018 में नवाज शरीफ से जो अपनी राहें हैं वो उन्होंने जुदा की थी। और दोनों जो रहनुमा हैं उनके मुतल्लिक ये भी जो है वो कहा जाता है कि दोनों ने अपने जो सियासी सफ़र का आगाज़ है वो जनरल ज़िया के गैर जमाती इंतखाबात थे उस वक्त जो है उन्होंने किया था, और दोनों ही जो रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाकद के तौर पर भी जाने जाते हैं। लेकिन अब जो अहम तरीन सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासी माहौल के अंदर जो है वो मफामत की बात चल रही है, मफामत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि शहबाज शरीफ की जो रिहाई है वो भी उसी जो मफामत का अमल है उसका नतीजा है। और इसमें एक और जो अहम तरीन मामला है वो चौधरी निसार की जानिब से मशवरा दिया जाना है। जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था इमरान खान को भी और शहबाज शरीफ को भी उन्होंने मशवरा दिया था कि मुल्क में सख्त मुफाहमत की जरूरत है। दूसरी जानिब शेख रशीद ने जब वहां पर मीडिया से गुफ्तगू की तो एक तरह से उन्होंने जो है वो बिलावल भुट्टो के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ एक टीवी इंटरव्यू के अंदर तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक देखना उन्होंने जो है वो छोड़ दी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो बिल्कुल इमेच्योर किस्म के सियासतदान है, अब वो उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन दूसरी जानब इसी माहौल के ऊपर वो मुराद अली शाह से भी मुलाकात कर रहे हैं, यानी बिलावल भुट्टो की वो बैंड बजा रहे हैं लेकिन साथ साथ मुराद अली शाह से भी मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त ये थ्योरी गर्दिश में है कि क्या मुराद अली शाह के पास किसी किस्म का पैगाम जो है वो शेख रशीद लेकर पहुंचे हैं किसी की जानिब से कि आइंदा आने वाला जो बजट है उसके अंदर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की कोई मदद जो है वो उसकी मंजूरी के हवाले से जो है वो मांगी जा सकती है। अगरचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने नंबर्स पूरे हैं लेकिन लोग जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है मामला चौधरी निसार का वो ये है कि अगरचे मरियम नवाज ने और शायद खकान अब्बासी ने यह कहा था कि चौधरी निसार की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब वो फिर उन्हीं की पार्टी के रहनुमा सरदार अयाज सादिक से मिलते हैं जो स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं, तो क्या एक तरह से ये सरदार अयाज सादिक ने मरियम नवाज की क़यादत को, मरियम नवाज को एक थप्पड़ रसीद नहीं कर दिया कि वो तो कुछ और बात कर रही हैं, लेकिन चौधरी निसार जिनके हवाले से खबरें आती रही हैं कि वो शहबाज शरीफ से भी एक मुलाकात कर चुके हैं और उनके करीब हैं, और इसी हवाले से शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि वही सरदार अयाज सादिक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो है वो लाए थे, उन्होंने ही जो है वो नवाज शरीफ से सरदार अयाज सादिक को मिलवाया था। तो फिर अगर इन सारी जो कड़ियां हैं वो मिला ली जाएं तो फिर इस हवाले से कुछ सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं, और वो सवालात ये हैं कि क्या जो दो पिंडी बॉयज़ हैं शेख रशीद और चौधरी निसार वो इस वक्त जो है वो किसी पिंडी मिशन के ऊपर हैं, और पिंडी के टर्म जब पाकिस्तानी सियासत में इस्तेमाल की जाती है तो डेफिनेटली उसका जो इशारा है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब जब होता है। अगरचे इन तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है इसके अंदर इस किस्म की खबरें भी आ चुकी जब इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो पूरी कौम को भी दिया गया, अपोजिशन को भी दिया गया, किस तरह से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत है वो एक पेज के ऊपर नजर आई। लेकिन इसके साथ साथ फिर एकदम से ये जो दोनों पिंडी बॉयज़ एक्टिव हुए, इससे बाज़ लोग जो है वो इस मामले को इस तरफ जाता देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद आसिफ जरदारी के ऊपर भी जो है वो जो केसेस हैं उनके ऊपर हाथ हल्का रखा जाएगा, और जो शहबाज शरीफ का मामला है उन्हें भी किसी किस्म का कुछ सेफ पैसेज जो है वो देने के हवाले से जो है वो तैयारियां हो रही हैं। लेकिन बहरहाल ये तमाम जो हैं वो थ्योरीज हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज हम इन्हें कहते हैं, और सरदस्त आप तक ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पहुंचाने के लिए इन थ्योरीज के ऊपर भी जो है वो बात करना कभी कभार इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो अब तक अगर हम पहुंचाएंगे तो तभी आप मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उससे मुकम्मल तौर पर बाखबर रह सकेंगे। वीडियो के फीडबैक के तौर पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।